हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी यूपी कांस्टेबल को लेकर के जो चिंताएं हैं उनको दूर करने आया हूं बच्चों। कि कांस्टेबल की भर्ती कब आ जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है इस टाइम। जो जो दिसंबर खत्म हो रहा है, तो जो किनारे पर बच्चे हैं जिनका एज में लास्ट ईयर चल रहा है, वो वास्तव में उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा एक एक दिन काटना। कि आज भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। और जिनको ओवर एज का कोई डर नहीं है, उनके लिए चाहे दिसंबर में आए चाहे जनवरी में आए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि भाई दिसंबर में लास्ट वीक में ही आएंगी, आई तो, और बहुत लेट हुई तो जनवरी के फर्स्ट वीक में चली जाएंगी। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? पर जनवरी के अगर फर्स्ट वीक में गई तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाने वाली है। तो दिसंबर या जनवरी ये तय है, इसी में ही वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि 90% जो चांस हैं वो दिसंबर के ही हैं, 10% जनवरी में भी है। लेकिन उनके लिए 10% बहुत चुभने वाले हैं जो अपने एज के अंतिम पड़ाव पर हैं। मतलब इसमें आयु छूट में देखो, क्या 3 वर्ष की छूट मिल रही है? तो भाई देखो, उनके दिमाग में एक ही बात है। ये बात हमने पहुंचा तो दी है कि भाई जनवरी में आने से फिर 1 साल तो वैसे ही बच्चा लेट हो गया। क्योंकि आप जनवरी में लाते ही आप मांगोगे 1 जुलाई 2026 को एज। और यही भर्ती अगर दिसंबर में आती है, और आई भी है एक अभी जो कंप्यूटर की चल रही, कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, और एक अभी आई है एएसआई और एसआई की, तो वो दिसंबर में ही आई है ना। उसमें कब मांगी गई है? 1 जुलाई 2025 डेट ऑफ बर्थ। और अब जो अगर यही भर्ती 1 जनवरी को आ जाए तो 1 जुलाई 2026 को मांगी जाती है। क्योंकि यूपी का क्राइटेरिया है भर्ती बोर्ड का स्पेशली कि जिस साल भी वैकेंसी आएंगी उस साल 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। तो अगर ये जनवरी में गया तो नेक्स्ट ईयर गया, तो 1 जुलाई 2026। आज जो बच्चा 31 दिसंबर तक ये भर्ती आ जाए तो वो 1 जुलाई 2025 में है, फिर वो 1 जुलाई 2026 से मांगेगा। तो इस 1 साल में बहुत सारा बच्चा ओवरेज हो जाएगा। ये दर्द शायद भर्ती बोर्ड को नहीं दिखता, या उनकी पता नहीं क्या ही मजबूरियां रही हैं या रह रही हैं, जो बार बार वो अपनी बातों से हट रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने बोला था, अप्रैल से कोई ये उम्मीद तो कर सकता है कि भैया जून में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे, इतना ही डिले हो सकता है, इससे ज्यादा तो कोई नहीं सोचेगा। पर कोई क्या ये सोच सकता है उस टाइम की इस साल भी नहीं आएगा अप्रैल कह करके? ये तो कोई भी नहीं सोचेगा, है ना। पर दिसंबर आ चुका है और इस साल में कुछ जाने में मात्र और मात्र अब 6 या 7 दिन बाकी हैं। आज मैं 24 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चों, कांस्टेबल, अब देखिए 3 वर्ष की छूट मिल रही है। अगर आप इस बात का पूछना चाहोगे मुझसे, तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं आपको कि भाई ये शुरुआत में तो बिल्कुल भर्ती बोर्ड पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे शासन की तरफ से कि 3 साल की छूट देनी है। पर शासन भी लास्ट में भर्ती आने के एकदम किनारे पे ही कोई काम करता है। तो भाई शासन से इन्होंने पूछा भी नहीं है कि भर्ती बोर्ड ने कि 3 साल की छूट देनी है नहीं, क्योंकि शासन क्यों पूछेगा? वो सॉरी, भर्ती बोर्ड क्यों पूछेगा शासन से? शासन से ही आदेश आए ना। अगर शासन को कोई काम करना है, भर्ती बोर्ड को नहीं करना है 3 साल का छूट। तो ये मान लीजिए, शासन कौन है? शासन कौन है? शासन है आपकी सरकार। तो सरकार को देनी है छूट, भर्ती बोर्ड को नहीं देनी। भर्ती बोर्ड को तो जो शासन ने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंग चलना है, नियमावली पर चलना होता है, और नियमावली में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तो भर्ती बोर्ड नियमावली फॉलो करता है, और नियमावली में छूट छूट ये अगर ये नियमावली में बन जाएगी, अगर ये 22 की जगह 25 साल हो जाए, 18 से 25 साल कांस्टेबल की एज है, तब भर्ती बोर्ड को छूट की पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भर्ती बोर्ड क्यों पूछे भाई? भर्ती बोर्ड से थोड़ी ना आप रिक्वेस्ट करोगे, और भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करोगे तो उसके हाथ में कुछ नहीं। तो सरकार का काम जो चलता है, सरकारी काम, वो ऐसे ही है, ऊपर से नीचे को चलता है। अगर कोई आदेश आना है और कोई चीज ऊपर वाले को करनी है तो यहां सरकार से यानी शासन से ही छूट मिलनी है। तो शासन से एक लेटर जाएगा, और अब वो शासन ने ये बोल दिया है, ये इंडिकेशन हो गया है मीटिंग वीटिंग में जैसे भी है कि भाई इसमें छूट देनी है।
लेकिन तब तक जब तक बच्चे जो जनता दरबार में गए थे, तो एक जो भर्ती जिस डिपार्टमेंट से, जब आप जनता दरबार में जाते हैं ना, योगी जी के सामने वो बच्चा गया ही था, मैंने आपको दिखाया था। तो जब जनता दरबार में जाओगे कभी कोई गुहार लगाने, तो आप एक एप्लीकेशन दे के आते हैं, और वो एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट को मार्क कर दी जाती है योगी जी के ऑफिस के द्वारा। वहाँ के जो लोग हैं, ओएसडी है, वो भी है, तो उनके द्वारा वो मार्क कर दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिसको एक्शन लेना है। तो भाई वो जो एप्लीकेशन थी उस बच्चे की छूट को लेकर के, और उसमें आश्वासन मिला था योगी जी का बच्चे को, तो वो बच्चा तो एकदम खुश होकर आया था, आश्वासन मिला है। तो उन्होंने मार्क कर दी भर्ती बोर्ड को, और भर्ती बोर्ड ने उस पर जवाब दिया उस बच्चे को। जवाब क्या है पता है? ये क्या है कि ये भर्ती बोर्ड से संबंधित नहीं है, और संबंधित है भी नहीं उनसे, क्योंकि ऊपर से तो कोई लेटर ऐसा आया नहीं। और जब संबंधित नहीं है तो बच्चा डर गया कि अब तो ये छूट मिलनी नहीं है, लेकिन और वो भी डर गया जो मतलब खुद आश्वासन लेकर के आया है। हालांकि फिर दूसरा बच्चा गया, तो दूसरे ने भी बातें की। मैंने आपसे वो वीडियो कॉल नहीं सुनाई, उनकी एक सी बात हो जाएगी, पर दूसरे वाले को बिल्कुल ही पक्का आश्वासन है, भैया छूट मिल जाएगी, पक्का मिल रही है। इस तरह से उसे आश्वासन मिला है योगी जी से ही, और वो बिल्कुल ये आश्वस्त हो क्या है, उसको बिल्कुल कोई आज कितना भी बोले कि नहीं मिल रही, कहीं नहीं पहुंचा वगैरह, पक्का मिलेगी, इतना उसको भरोसा भी है ना, क्योंकि भाई सीएम साहब ने बोला है सीधा। अब इससे ज्यादा क्या? और अब वहां जो हलचल है, जो पता चल रहा है, जो भी पता लगा है हम लोगों को, कि अब वहां चला गया है कि भैया इस भर्ती में छूट देनी है, अब ये इंडिकेशन दे दिया गया है भर्ती बोर्ड को, तो अब छूट मिलेगी। लेकिन भर्ती बोर्ड इस भर्ती को तब तक नहीं निकाल सकता, तब तक ये होल्ड पे ही रहेगी जब तक ये छूट का लेटर ना आ जाए लिखित में। और भर्ती बोर्ड को ये मिल गया कि हाँ 3 साल की छूट दे दो, लेकिन उनको चाहिए लिखित में, आदेश चाहिए, उस आदेश का वेट हो रहा है। और ऐसा वो कहेंगे नहीं सरकार से, भाई ऐसी कैसे हिम्मत है कि भेजो जल्दी से आदेश, हमें भर्ती निकालनी है। अब ये शासन को ही भेजना है, ठीक है। अब वो जब भेजेंगे तो ये भर्ती आएगी, ठीक है। शासन को बस एक रिमाइंडर जा सकता है कि ठीक है जी, वो एक अगर वो कागजी कार्यवाही हुई होगी तो रिमाइंडर तभी जा सकता है। चलो जेंटल रिमाइंडर, वो भी विनम्र रिमाइंडर। कांस्टेबल, ये मतलब सरकारी ऑफिस में काम करके आया हूं, इसलिए प्रक्रिया पूरी बता पा रहा हूं आपको, क्योंकि वहां सब ऐसे ही होता है, ऐसे कोई भी नहीं है कि अपने एंड से कुछ भी कर देगा। तो सर कांस्टेबल, और वो सिर्फ सीएम साहब कर सकते हैं अपने एंड से तो कुछ भी। कांस्टेबल के लिए नया बैच कब से स्टार्ट होगा? तो कांस्टेबल के लिए मेरे भाई नया बैच जो स्टार्ट है, आप ये पूछना चाहेंगे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, भर्ती आएगी जनवरी में, ये दिसंबर के लास्ट में, उसी दिन मैं आपको इसकी डेट अनाउंस कर दूंगा कि इस तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप डाउट में ना रहें, दीवानजी 2.0 बैच आएगा। दीवानजी बैच जिनको भी मिला था या जिन्होंने भी खरीदा था, उन सबको दीवानजी 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, फ्री। और इससे बढ़िया क्या लोगे भाई? और कांस्टेबल में एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, ये भी एक डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि 30 दिन में एग्जाम करा दिया जाए, जो कैंसिल हुआ था वो ऐसे ही था 30-35 दिन में एग्जाम, क्या ऐसा तो नहीं होगा? तो ऐसे चांसेस बिल्कुल नजर नहीं आते, क्योंकि फरवरी आपका बोर्ड एग्जाम शुरू है, मार्च में आपको 14-15 मार्च को एसआई का मिल गया, और होमगार्ड का एग्जाम आपको 26, 27, 28 अप्रैल का मिला है। तो अब कितना 25, 26, 27, 26, 27, 28 नहीं है शायद, 25, 26, 27 देख लेना, 25, 26, 27 अप्रैल का मिला है, तो उसके बाद ही कोई चांस है। तो हम ये कह सकते हैं मई जून। मई जून में हो सकता है पंचायत चुनाव रहे, तो फिर हो सकता है उससे भी डिले जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि उस होमगार्ड से पहले करा दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई फिर भी हम ये मान सकते हैं कि 3-4 महीने का समय आराम से इस एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो क्या वैकेंसीज बढ़ करके आएंगी? क्या वैकेंसीज बढ़ करके आएंगी, ये भी बहुत बड़ा डाउट चल रहा है। तो उस मीटिंग में मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं योगी जी की तरफ से कि भाई वैकेंसी जितना ज्यादा हो सके उतना दीजिए, जो भी जो पद खाली है एक बार फिर से रिव्यू कराइए, और इन पदों को और बढ़ाइए। क्योंकि पुलिस में आपको मालूम है कि जो अभी आपने उस दिन पढ़ा होगा, उस दिन मैंने शॉर्ट्स भी किया था कि 50,000 पद आने हैं, तो उस हिसाब से तो फिर लगता है कि 50,000 में, पर ये सब है ना,
कंप्यूटर ऑपरेटर, ये एसआई एसआई जो भी निकल रही हैं, या और यूपीएसआई, वो सब हैं, तो वो भी सब मिला लें तो फिर उस हिसाब से तो 35-40 हजार वैकेंसीज बन सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये 50 यानी, क्योंकि कोई नई भर्ती की तो उम्मीद नहीं दिखती कि 2026 में इसके बाद एक और नई वैकेंसी आ जाए, नहीं, वो तो चांस नहीं है। तो फिर तो इसमें पद बढ़ने चाहिए और 30-35 तक हो जानी चाहिए उस हिसाब से। तो ये वैकेंसीज भी शायद आपको रिवाइज होकर के अब मिलेंगी, जो पहले 22,605 का था नोटिफिकेशन। ये मैं क्यों कह सकता हूं कि एसआई की वैकेंसी तो जितना उन्होंने बोला उतनी ही आई थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज बढ़ी। एएसआई की जो अभी वैकेंसीज आई है ना,